अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात को 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन तशवीश की बात यह है कि ताहाल 24 हलकों के नताइज अब तक मुकम्मल तौर पर जारी नहीं हुए, जिसके बायस लोगों में यकीनन तशवीश पाई जाती है। और दियामर में तो शाहराह कराकोरम के ऊपर कई रोज़ से एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा है। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ दियामर 1 से आज़ाद उम्मीदवार दिलपज़ीर की कामयाबी के हवाले से फ़ॉर्म 39 जारी हो चुका है। दियामर 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम की कामयाबी के हवाले से हतमी नतीजा जो फ़ॉर्म 49 है वो जारी हो चुका है। और इसी तरह दियामर 4 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान की कामयाबी का फ़ॉर्म 39 जारी हो चुका है। बाकी कुछ नशस्तों के नताइज का आज ऐलान होना था, जिनमें अस्तोर 2 से राना मोहम्मद फ़ारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी कामयाबी का फ़ॉर्म 48 जारी हो चुका है, जबकि GB 16 दियामर 2 से अताउल्लाह शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी का जो इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन का फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन अभी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से फ़ॉर्म 48 और 49 जारी अभी नहीं हुआ है। इसी तरह अस्तोर 1 में भी इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला दिया है कि वहाँ पर रीपोल नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फरमान अली जो है वो जीते हुए थे, उनकी कामयाबी को बरकरार रखा गया है, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट्स जो है वो आज शाम को होने हैं। इस तरह अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 6 नशस्तें हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो कुछ आज़ाद अरकान पाकिस्तान इस्तेहकामी पार्टी में जो शामिल हो गए, उसके बाद इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के नशस्तों की तादाद 4 है, और PTI की हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है वो 2, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो है वो 1 नशस्त शामिल है। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ताल्लुक़ है, ये जमहूरी ममलकतों में ये रिवायत रही है कि आज़ाद मुंतखब होने के बाद वो किसी न किसी जमात को ज्वाइन करते हैं, उनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। लेकिन जमहूरी रिवायत ये भी है वो किसी न किसी कामयाब पार्टी में जाते हैं, और बिलखुसूस उन जमातों का इंतखाब करते हैं जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती हैं, ताकि वो अपने इलाके के लिए कुछ काम कर सके, अपने हलके के लिए कुछ काम कर सके, और वो हुकूमत का हिस्सा बनकर मुल्क और कौम की और बिलखुसूस अपने हलके की आवाम की खिदमत कर सके। तो इस हवाले से 2 चांसेस बनते थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके पास 11 नशस्तें हैं उस जमात में शामिल होकर आसानी से हुकूमत का हिस्सा बन सकते थे, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर बाद में आज़ाद अरकान को भी शामिल करके वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्होंने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया जिसको जनरल इलेक्शन में पब्लिक ने यकसर मुस्तरद कर दिया, और 14 नशस्तों पर इनके उम्मीदवार थे, लेकिन किसी एक नशस्त से भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नशस्त नहीं मिली। लेकिन ये अरकान आज़ाद अरकान गांछे से 2 आज़ाद अरकान और दियामर से 1 और गिज़र से 1 ये इस्तेहकामी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अब ये किन शराइत पे वहाँ गए हैं ये भी पब्लिक के सामने नहीं है। किन वादा वईद के साथ उस पार्टी में गए हैं ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है, और ये भी वाज़ेह नहीं है क्या इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने वाले ये 4 अरकान अब इस्तेहकाम पार्टी के प्लेटफार्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने लगे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हैं तो आसानी से इनकी हुकूमत, क्योंकि 11 अरकान पीपल्स पार्टी के पास है, 4 ये मिला के वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। नहीं, अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं तब इनको आज़ाद जो 2 अरकान है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक जो नशस्त है उनकी भी तायीद और हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन के नताइज मुकम्मल होंगे तब जो है सूरत हाल वाज़ेह होगी, चूँकि आज से मुहर्रम अल हराम का महीना भी शुरू हो चुका है और तमाम गिलगित बल्तिस्तान के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मकामात पे दिन और रात में मजालिस अज़ा का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में यह इलाका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि रिज़ल्ट्स में मज़ीद ताख़ीर हो और लोग सड़कों पर अपने रिज़ल्ट्स के लिए भी आने पर मजबूर हों। तो ज़मीनी हक़ाइक़ का तकाज़ा है, हालात वाक़यात का तकाज़ा है कि अब फ़िलफ़ौर तमाम तर नताइज को जो है कंसोलिडेट करके इनको हतमी नतीजा थमा दिया जाए,
تاکہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے اب تک بے یقینی کی کیفیت ہے وہ تھم جائے اور یکسوئی کے ساتھ جو انتقال اقتدار کا عمل ہے وہ تکمیل کی جانب بڑھ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔